एक बारी जनसभा में खट्टर साहब बैठे थे, किसी एक भले मानस ने पूछ लिया कि सीएम साहब 24 घंटे बिजली कब आएगी। खट्टर जी नाराज हो गए, भाई इतना बड़ा महाराजा है, महाराजा के सामने है तुम्हारी औकात कि तुमने प्रश्न पूछ लिया। खट्टर जी ने उनको बोला नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस दिन 24 घंटे और मुफ्त बिजली जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। अब कह दो जाके, कह दो अपने गांव में जाके कि बिजली जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी, जरूर आएगी। बिजली भी आएगी और सस्ती भी आएगी। प्राइवेट कंपनियों की गोद में बैठ गए, अडानी के गोद में बैठ गए, बिजली कहां से आएगी? हाँ सही कह रहे हो। मतलब ये गजब, शर्म भी नहीं आती। अरे भाई दूसरे स्टेट में देख लो, जब हो चुका है, समझ नहीं आता तो वहां चले जाओ, पढ़ लो, उनसे समझ लो। मेन दिक्कत नियत की है, नियत की है। हमको पता है कि हमारी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है, पढ़ी लिखी पार्टी है तो हम लोग जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी लोग काम कर लेते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरत जो है, अगर अनपढ़ हो भाई तो कोई बात नहीं, कहीं जाके सीख लो, क्या दिक्कत है? इनको नहीं सीखना, सीखना ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है, इनको सब आता है। कैसे कैसे चूसा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, किसका गला मरोड़ा जाए, किससे लूटा जाए, इनको सब आता है। ओपीएस की बात करते हैं ये, मतलब हरियाणा का कोई भी ऐसा शायद गांव होगा जहां फौज में नहीं गए होंगे लोग, पंजाब से, हरियाणा से। ओपीएस की जब मांग करते हैं तो इनके एक मंत्री कह रहे थे कि यह असंभव है। क्या कह रहे हैं? असंभव है। भाई साहब पंजाब में हमने कर दिया, कई सारे और स्टेट्स कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी कर सकती है तो ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है अपने लोगों से, फौजियों से, देश से, इनको कोई लेना देना नहीं है। शपथ पाठक हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ ले निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए हरियाणा के किसानों के हक के लिए हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए हरियाणा के सभी लोग और सुखी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। इंकलाब! भारत माता की! समारोह किस तरीके से आगे की रणनीति बनाएंगे आप लोग? आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। इस पे हमारे
लगभग 1100 के आसपास नवनियुक्त पदाधिकारी थे जिन्होंने शपथ लिया है। शपथ ये लिया है कि हरियाणा को महान फिर से बनाएंगे। जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने हरियाणा को लूटा है, हरियाणा की जनता ने 25 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, 8 साल से बीजेपी की सरकार है टोटल अगर आप देखें तो। जिस तरीके से इन्होंने स्कूल का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से इन्होंने अस्पतालों का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है चारों तरफ, यह स्पष्ट हो गया है कि खट्टर साहब सरकार नहीं चला सकते और ना ही कांग्रेस अब सरकार चला सकती है। कांग्रेस को 25 बार तो जनता ने मौका दिया था, 25 साल तक मौका दिया था। 25 साल तक मौका देने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो जनता के पास जाकर मांगेगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में जिस तरीके से काम की है, जिस तरीके से भगवंत मान जी पंजाब में काम कर रहे हैं, हरियाणा की जनता इस बार एक बदलाव लाना चाहती है और इस बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल जी को ज़रूर देगी। इसके अलावा जो अभी परिस्थिति बनी है, हमारे पहलवान जो हमारी बहनें हैं उनके साथ जो भी बर्ताव किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा ऐसे सोई नहीं बैठी है। हरियाणा क्या पूरा देश सोया नहीं बैठा है, सबको ही देख रहे हैं इसको। और इस जो जिस तरीके से हमारी बहनों के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं, एक एक उनकी बदसलूकी का हिसाब देश और ये हरियाणा मिलकर देगी। मेरा ये मानना है कि इनको बहुत मौका मिल गए। इनकी जितनी कुवत थी, जितनी शक्ति थी, जितनी बुद्धि थी, इन लोगों ने कर लिया। अब इनका हो गया है। अब जनता एक बार केजरीवाल को जरूर मौका देगी। आज की शपथ को 2024 का चुनाव है जो, उसकी शपथ विधानसभा के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए, शपथ होती है कि अपने जीवन को देश के लिए, पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए न्योछावर करने का। चुनाव इस मार्ग का एक पड़ाव होता है, तो जो भी चुनाव आते जाएगा उस पर लड़ते जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा चुनाव है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इन दोनों पार्टियों ने खूब लूट मचाई है, अब इनको भगाना है। सर, आम आदमी पार्टी ने नया संगठन शुरू किया और सीएम सिटी के अंदर, और आज भी शपथ ग्रहण सीएम सिटी के अंदर है, तो क्या बड़ा कारण है कि या फिर 2024 का ये आगाज़ है? देखिए, आगाज़ तो हो चुका है, आगे हर चीज़ के लिए विधानसभा का आगाज़ हो गया, लोकसभा का आगाज़ हो गया क्योंकि हमारे संगठन का आगाज़ हो गया है। संगठन हमारे पास पहले भी थी, यहाँ पे बहुत अच्छी संगठन अभी बनी है, मेरिट के हिसाब से संगठन बना है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल से संगठन नहीं बना पाई है। जो पार्टी अपनी संगठन ना बना पाए वो हरियाणा कैसे बनाएगी? सर, जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं, विपक्ष आपके मत, तो आप कोई कार्यक्रम करेंगे इस तरीके का? देखो, जनसंवाद तो हमें करनी है। मुख्य मुद्दा ये है कि जिस तरीके से ये जनसंवाद कर रहे हैं, उस जनसंवाद में जनता से कोई संवाद नहीं हो रहा है। जनता जो प्रश्न पूछना चाहती है, इसका उनके पास उत्तर नहीं है। आपने बताइए, जहाँ भी जाते हैं कितने स्कूल बनाए इन्होंने, कितने स्कूल, 300 से ज़्यादा, मेरे ख्याल से 196 है, 196 के आसपास स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। 36,000 से ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है टीचर्स के, 6,000 से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये क्या जनसंवाद करेंगे? अगर जनता से सही संवाद इनको करना है तो थोड़ा अपने काम इनको करना पड़ेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। सर, नए संसद भवन का जो है अभी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, सभी तमाम विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार किया, तो कितना सही मानते हैं इसको? मेरा ये मानना है कि संसद भवन देश की प्रजातंत्र का और लोकतंत्र का एक प्रतिबिंब होती है। संसद भवन पूरे देश की लोकतंत्र का परिचायक होती है, और हमारे इस पूरे लोकतंत्र की जो मुखिया है, जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको निमंत्रण तो बनता ही था। ये कैसे संभव है हमारे समाज में कि हमारी मुखिया हमारे पास है और आप कुछ एक शुभ कार्य कर रहे हो, तो अपने मुखिया को आप छोड़कर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। इससे हम असहमत हैं, इसीलिए हमने उसका बहिष्कार किया। आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या कोई गठबंधन होगा? जो पहलवान खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरह से वहाँ से उठाए? हमारे प्रधानमंत्री जी वो एक शेंगोल है, एक शेंगोल बोलते हैं, मैं तो पहली बार समझाऊँ उसको क्या है। तो हाँ, तो वो ऐसे पकड़े हुए हैं और ऐसे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी बहनों को जिस तरीके से पुलिस घसीट रही है, दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का। मेरा ये मानना है कि आज हो सकता है इनको ये लगे, हो सकता है कि ये सत्ता के नशे में चूर हैं, हो सकता है इनको ये लग रहा होगा कि इनको कोई नहीं हरा सकता। रावण को भी ऐसे ही लगता था, कंस को भी ऐसे ही लगता था। कृष्ण की भूमि है, जब जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है
सफाया ज़रूर होता है। अकेले लड़ेंगे सर चुनाव या फिर कोई गठबंधन की उम्मीद है किसी पार्टी के साथ? आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हम सारे चुनाव अकेले लड़ते हैं, अकेले जाएंगे। आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ बनेगी वो पार्टी आगे बताएगी। केजरीवाल पूरा देश घूम रहे हैं, कभी आज भी कई जगह पे गए हुए हैं, तो गठबंधन के आसार लग रहे हैं कि नहीं, आज आपको समझना पड़ेगा कि गठबंधन के लिए नहीं गए हुए हैं। आपको ये पता ही होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से एलजी साहब काम कर रहे हैं, जिस तरीके से चुनी हुई सरकार को ख़त्म करने के लिए, कामों को रोकने के लिए रोज अड़ंगा डाल रहे हैं, उसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने एक अलोकतांत्रिक और अनैतिक ऑर्डिनेंस लेके आए। वो ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जनता ने जो मर्जी चुना हो, जनता ने जिसको मर्जी चुना हो, सरकार तो बीजेपी चलाएगी। वो ऑर्डिनेंस ये कहती है। इस ऑर्डिनेंस को एक तरीके से गिराया जा सकता है अगर राज्यसभा में सारे विपक्षी दल समर्थन दे तो इसी के लिए दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए केजरीवाल साहब अलग अलग विपक्षी दलों से मिल रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य एकमात्र अभी यही है। सर, जो नीति आम आदमी पार्टी फॉलो कर रही है वही फॉलो करें, तो हरियाणा वासियों के लिए अलग क्या रहेगा इस पर? देखिए, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हरियाणा में किसानों के लिए, आपके लिए आमूल-चूल व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। आज किसानों को एमएसपी पे ख़रीदा नहीं जाता है। जो फसल ख़राब होती है उसका ये सही मान नहीं देते क्या, ये खरीदते ही नहीं है। किसानों, लगभग 30 से 25 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्ज में दबकर। कर्ज चारों तरफ फैला हुआ है। पानी की पाइपलाइन लेने के लिए या जो कनेक्शन पंप जो लगाते हैं, वो नए कनेक्शन ट्यूबवेल का इन्होंने बंद कर दिया है। भाई, धान की फसल है, धान को पानी चाहिए। पानी अगर आप ट्यूबवेल लगाने से मना कर रहे हैं तो आप पानी लाके दो। आप क्यों नहीं देते पानी? ना आप पानी देते हो, ना आप पंप लगाने देते हो, और बड़े चौधरी बन के बैठ गए। ऐसा नहीं चलेगा। किसानों का सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है। जहां इतने सारे 33% युवा हमारे बेरोजगार हों, कैसे हम हरियाणा को पानी आएगा सर? जगह आपकी सरकार है तो SYL का पानी सर, आप पंजाब के राज्यसभा सांसद आपने हैं, ट्यूबवेल को इशू उठाया, उसके साथ पानी कम से कम हमारा पानी हरियाणा का तो आना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, पंजाब में भी हमारी सरकार है, पंजाब में हरियाणा की सरकार बनके इस समस्या का समाधान कर लेगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि एक नदी के पानी के समझौता इतना बड़ा मुद्दा है कि कोई सॉल्व नहीं कर सकता? सॉल्व या इसको ठीक इसीलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे अपनी राजनीति करते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे को टेक्निकल तरीके से बैठ के जो सही है, उचित है, इसको प्रॉपर करना चाहिए। पंजाब में आपने कौन सी गलती की है जो आपने कहा कि आप हरियाणा में? मेरी एक गलती हुई, सिर्फ 92 सीट रह गई, 117 थे, बाकी कुछ हार गया। दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा मिलेगा? करप्शन के खिलाफ जेल में आज सर, दिल्ली पंजाब की तरह हरियाणा में क्या मुफ्त मिलेगा? बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी। बिजली तो मुफ्त मिलेगी, फिर पानी की व्यवस्था करेंगे, महिलाओं को बस की सुविधा मिलेगी, शिक्षा मुफ्त होगा, स्वास्थ्य मुफ्त होगा, बहुत सारी चीज़ें। जनता का पैसा जनता को देंगे। और भ्रष्टाचार में जो ये खा रहे हैं, सबसे पहले उसको रोकना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोक के जो पैसा बचेगा वो जनता के जेब में डालेंगे, जनता के जीवन को सुखमय बनाएंगे।